प्रिय विद्यार्थियों, द्रवावस्था के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं तो नया हेडिंग आता है स्मैटिक और नेमेटिक दोनों लक्षण दर्शाने वाली यौगिक, या जिन्हें कह सकते हैं मिश्रित द्रव क्रिस्टल। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें स्मैटिक और नेमेटिक दोनों गुण हैं, अर्थात वो मिश्रित द्रव क्रिस्टल हैं। देखिए, ठोस अवस्था में कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर स्मैटिक द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद उनमें और टेम्परेचर बढ़ाएं तो एक निश्चित उच्च ताप पर वो नेमेटिक द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक निश्चित और उच्च ताप पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हुआ कि पहले एक निश्चित ताप पर वो स्मैटिक द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं ठोस पदार्थ, उसके बाद और ताप बढ़ाते हैं तो एक निश्चित ताप पर नेमेटिक द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, और उसके बाद और एक निश्चित ताप पर जो कि उच्च है उस स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार के यौगिकों में हम देखेंगे कि 3 ताप होते हैं, जिनमें से 2 को हम संक्रमण ताप कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, गलनांक। जैसे उदाहरण के लिए कोलेस्ट्रॉल मिरिस्टेट के संक्रमण ताप क्रमशः 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका गलनांक 83 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये ठोस अवस्था 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्मैटिक द्रवावस्था में बदलती है, फिर और गर्म करने पर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह नेमेटिक द्रवावस्था में बदलती है, और 83 पर आकर ये पूर्णतः द्रवावस्था में बदल जाती है। अगर और उदाहरण देखें तो ये गुण सामान्यतः उच्च कोलेस्ट्रॉल एस्टरों में पाया जाता है। किसमें? हायर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। अब हम कहते हैं कि कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें स्मैटिक जो प्रावस्था है वो 2 होती है। तो इनमें क्या होगा, ऊपर वाले में इसमें क्या फर्क है? स्मैटिक द्रव प्रावस्था 2 होगी, एक नेमेटिक प्रावस्था होगी, और अंत में वो जो है स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होगा। तो कुल मिला के कितने प्रकार की प्रावस्था होगी? 3 प्रकार की। इसलिए इनमें 3 तो संक्रमण ताप होंगे और एक गलनांक होगा। ये गुण भी उच्च कोलेस्ट्रॉल एस्टरों में पाया जाता है, जैसे कि एथिल एनिसोल पैरा अमीनो सिन्नेमेट। तो ये 3 प्रावस्थाओं में से प्रवाहित होकर अंत में किस में आता है? द्रवावस्था। तो कुल मिला के कितनी प्रावस्था हो गई? 4। देखिए, उदाहरण है कि ठोस अवस्था पहले 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्मैटिक प्रावस्था फर्स्ट में परिवर्तित होती है, फिर 91 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह स्मैटिक प्रावस्था 2 में कन्वर्ट होती है, और 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेमेटिक प्रावस्था बनती है, और अंत में 139 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके कि द्रव क्रिस्टल जो है एक प्रकार से आविल द्रव, टर्बिड द्रव है। द्रव क्रिस्टल क्या है? आविल। अब देखिए, यहाँ जो द्रव क्रिस्टल का सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि आविलता का क्या कारण है। अब देखिए, इससे क्या होगा, द्रव क्रिस्टल के गुणों का अध्ययन किया जा सकेगा। क्या होगा? द्रव क्रिस्टलों के गुणों का अध्ययन किया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले लेहमान नाम के वैज्ञानिक ने इनका अध्ययन किया और सूक्ष्मदर्शी द्वारा पाया कि इसमें कोई कण दिखाई नहीं देते। सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी इनमें कोई कण दिखाई नहीं देते, और न ही इस द्रव के कणों को फिल्टर पत्र यानी फिल्टर पेपर द्वारा छाना जा सकता। इस आधार पर लेहमान ने बताया कि द्रव क्रिस्टल अवस्था को एक समांगी तंत्र कह सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। क्यों? न तो इसमें कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई दे रहे हैं, और न ही इनके कणों को फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते। इस आधार पे हम इसको समांगी तंत्र कह रहे हैं। तो फिर अविलता कहाँ से आई? तो अविलता केवल एक प्रकाशिक प्रभाव है, ऑप्टिकल इफेक्ट, मीन्स किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति। क्लियर? इसी के लिए एक दूसरा सिद्धांत आया द्रव क्रिस्टलों का, उसे सर्वाम या समूह सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्म या समूह सिद्धांत। ये सिद्धांत बोस ने दिया था, और इसके अनुसार जो अणु हैं द्रव में, जो अवयवी अणु हैं,
वो विभिन्न समूहों में समानांतर रूप से छोटे क्रिस्टल के समान व्यवहार करता है। क्या मतलब हुआ? ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो अवयवी अणु हैं वो विभिन्न समूहों में रहते हैं और समानांतर रूप से छोटे क्रिस्टल के समान व्यवहार दर्शाते हैं, परंतु समूह संपूर्ण द्रव्यमान में अव्यवस्थित रहते हैं। ये समूह जो हैं वो पूरे के पूरे द्रव्यमान में अव्यवस्थित रहते हैं। और यहाँ पर अविलता का मुख्य कारण क्या बताया गया है कि ये जो विभिन्न समूह हैं उनकी सीमाओं से होने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। अविलता का मुख्य कारण ये बताया गया है कि जो विभिन्न समूह हैं उनकी सीमाओं से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यहाँ पर चित्र में एक सिमेट्रिक प्रावस्था की संरचना दी गई है, एक नेमेटिक की दी गई है, एक कोलेस्टिक की दी गई है और एक स्वच्छ पारदर्शी संरचना दी गई है। 4 प्रकार के द्रव क्रिस्टल और स्वच्छ द्रव में अणुओं की व्यवस्था इस चित्रों से देख सकते हैं कि स्मेक्टिक में कैसे है, नेमेटिक में कैसे है, कोलिस्टिक में कैसे और स्वच्छ पारदर्शी संरचना में कैसे। अब देखिए, जो समूह हमने बताया वो प्रत्येक समूह अपने आप में पारदर्शी होता है, परंतु संपूर्ण द्रव अविल होता है। इसका मतलब अविल द्रव विषम देशिकता दर्शाता है। मतलब समूह तो अपने आप में पारदर्शी है, लेकिन अपन संपूर्ण द्रव को देखें तो वो अविल होगा और अविल होने के कारण ये विषम देशिकता का गुण दर्शाता है। अब देखिए, द्रव क्रिस्टल में जब ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गति बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और विभिन्न समूहों के अणु एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गति बढ़ेगी और विभिन्न समूहों के अणु एक दूसरे में मिश्रित होंगे। अतः समूह के आकार छोटे होने लगते हैं, आकार छोटे हो जाते हैं और एक निश्चित ताप पर समूह बहुत छोटे हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन बंद कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब समूह के आकार छोटे होंगे तो एक निश्चित ताप ऐसा आएगा जो कि निश्चित है। समूह बहुत छोटे हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते और इस ताप पर द्रव की आविलता समाप्त हो जाती है, द्रव की आविलता गायब हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि द्रव क्रिस्टल जो है वो पारदर्शी हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्वच्छ द्रव में। द्रव क्रिस्टल पारदर्शी होकर के स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो ताप होगा वो द्रव क्रिस्टल का गलनांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? द्रव क्रिस्टल का गलनांक। स्वच्छ द्रव समदेशिकता का गुण दर्शाता है। स्वच्छ द्रव कैसा गुण दर्शाएगा? समदेशिक, आइसोट्रोपिक। जैसा कि चित्र डी में दर्शाया गया है, ताप कम करने पर यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, मीन्स उल्टी दिशा में चलेंगे तो वो वापस एक निश्चित ताप पर द्रव में आविलता आ जाएगी, वापस एक निश्चित ताप पर द्रव में आविलता आ जाएगी। अब देखिए, स्वार्म समूह जो है सिद्धांत, इसकी कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं। जब द्रव क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप, जिसे गलनांक कहते हैं, पर स्वच्छ और पारदर्शी द्रव में वो परिवर्तित हो जाता है। प्रयोगों में ये परिवर्तन तुरंत होता है। ये परिवर्तन तुरंत क्यों होता है, ये बात इस सिद्धांत से नहीं समझी जा सकती। इस सिद्धांत के अनुसार तो परिवर्तन क्या होना चाहिए? धीरे धीरे होना चाहिए। द्रव क्रिस्टल को गर्म करने पर एक गलनांक पर स्वच्छ और पारदर्शी विलयन तुरंत हमें प्राप्त होता है। तो ये परिवर्तन तुरंत क्यों हुआ, इसको इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझा सकती। इसके अनुसार तो परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। अगला जो है अपन अगले अध्याय में बात करेंगे। थैंक यू।